नाराजगी समाप्त। नाराजगी तो समाप्ति है, जो समाप्त होगी नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ी बहुत इन्होंने दिक्कत करी, देखो बदलेंगे तो हर समाज में हो। लेकिन योगी जी के आने के बाद, क्योंकि योगी जी सूबे के मुखिया भी हैं और हमारे चौधरी भी हैं राजपूतों के इस टाइम में, उनके आने के बाद वो नाराजगी लगभग समाप्त होगी। किसी ने बहकावे में आकर उनके लड़कों को जो है एक उसमें एक प्रदर्शन में चले गए थे, उसकी वजह से समाज की थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी। हमारे अंदर ना पहले नाराजगी थी, ना आज नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है। हम बीजेपी को वोट देंगे, प्रदीप चौधरी को वोट देंगे। तो इसलिए वोट प्रदीप चौधरी को और बीजेपी को ही दी जाएगी जी। सुरेश राणा ने बीजेपी को वोट देने का समर्थन कर लिया जी कारण सीट पे। और हम तो पहले से बीजेपी के समर्थक हैं जी, देखो जो हमारा कैंडिडेट कोई भी हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा की नकुड़ विधानसभा के गांव रायपुर में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देखिए, कैमरा जरा आप घुमाकर दिखाइए, यहाँ पर ये सभी राजपूत समाज के लोग बैठे हुए हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चला हुआ है और लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि राजपूत समाज की भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ नाराजगी है। वास्तविक स्थिति क्या है? जिस तरीके से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा चुनाव मैदान में है, तो यहाँ राजपूतों की किस प्रकार की राय है, ये किसे पसंद कर रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? जसरत राणा। राणा जी, ये बताओ आपकी भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराजगी है? नहीं, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नाराजगी थी उन मुद्दों को लेके। भाई जैसे जनरल वीके सिंह का टिकट कटा और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले, उससे नाराजगी समाज में वास्तव में थी। लेकिन योगी जी के आने के बाद, क्योंकि योगी जी सूबे के मुखिया भी हैं और हमारे चौधरी भी हैं राजपूतों के इस टाइम में, उनके आने के बाद वो नाराजगी लगभग समाप्त होगी। बहुत कम लोग 5-4% तो हर समाज में हो, लेकिन यहाँ का 80-85% राजपूत समाज जो है वो बीजेपी को वोट करेगा, योगी जी और मोदी जी के नाम पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि राजपूत समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है, तो आपका मान सम्मान कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमारा मान सम्मान है, क्योंकि उसमें हमारे कई बहुत बड़े लीडर हैं। राजनाथ सिंह हैं, योगी जी हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री कहीं रखे इन्होंने राजपूत। तो समाज में तुम्हारा तो पार्टी में भाजपा में सम्मान है। बाकी मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी थी समाजवादी, उसने जिसने 21 राजपूतों को लाइन में खड़े करके गोली मारी थी, फुलनदेव, उसको टिकट दे दिया था। और बसपा में सबसे ज्यादा शोषण राजपूतों का हुआ। इस हिसाब से तो पार्टी हमारे लिए तो भाजपा अच्छी है। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आपके प्रदीप चौधरी, दूसरी बार चुनाव मैदान में है, 5 साल का उनका कार्यकाल आप लोगों ने देख लिया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रदीप चौधरी का कार्यकाल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, ना डेवलपमेंट रहा और ना कहीं सुख दुख में वो शामिल हुए। मतलब आपने क्या महसूस किया 5 साल में? प्रदीप चौधरी के अंदर ना तो कोई जातिवाद की भावना है, रही कार्य करने की, सांसद या विधायक कार्य करेगा। ये सरकार ऐसी है कि स्वयं इतने काम करते हैं कि ये जो हाईवे बन रहे, रेलवे ट्रैक बन रहा, ये किससे बन रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और एमपी कहाँ से लाओगा पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये उसी का तो चल रहा सब प्रदीप का काम। जितने हाईवे बन रहे और रेलवे ट्रैक बन रहे जो छेड़े इतिहास 70 सालों में, तो ये सब उसी की देन है प्रदीप की। दूसरी बात, उसके पास कोई चला जाओ, एक आदमी भी ये नहीं बता सकता उसने किसी की जाति पूछी काम करते हुए। कभी जाति पूछता ही नहीं वो। जो जायज काम है, करने लायक काम है, उसे तुरंत करे। जिस तरीके से आप लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही थी, तो खासकर इकरा हसन की यदि मैं बात करूं तो वो बड़ी प्रसन्न थी कि भैया राजपूत समाज का ये जो बड़ा धड़ा है, ये जो नाराज है, ये तो बस अब उन्हें मिल जाएगा और उनकी नैया पार हो जाएगी। तो इकरा हसन को लेकर आप लोगों की क्या सोच है? ऐसा है, खुश होने को तो चाहे इकरा हसन खुश हो, चाहे किसी पार्टी का आदमी खुश हो। ये राजपूतों की नाराजगी ठीक उस तरह की नाराजगी थी जैसे किसी क्षेत्र में एक सांप काटे कर लोगों को, तो एक संत चले जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई सांप काटे, तो उसने उस समय उसे सांप को श्राप दिया, कहने लगा भाई इसे काटे ना, और तुझे खत्म कर दूंगा। तो सांप बेचारा चुपचाप पड़ गया। लोग हमें उसके डले मार जा, पत्थर मार जा, तो घायल अवस्था में था। संत वापिस आया, उसने कहा अरे क्या हुआ? अगुआ कहा जी आपने कहा था काटियो ना, मैं कट्टा नहीं, इसलिए लोगों ने मुझे फोड़ गिरा। तो उन्होंने कहा सर काटता ना, फूफा करने का दौक था। तो ये नाराजगी केवल दिखाने की थी ये कि भाई हमारा अपमान ना हो। वोट सब भाजपा को देना चाह रहे थे, नाराजगी मात्र वही थी।
मतलब आपकी नजर तो योगी पर है और राजनाथ सिंह पर है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह पर भी है, योगी पे भी, मोदी जो देश को आगे बढ़ा रहा उस पे भी है, क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हर आदमी महसूस कर रहा कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। नाराजगी सब समाप्त। नाराजगी समाप्त। भैया हर गाँव में जो जल कल वो लगा हुआ काम, ये कहाँ से आ रहा जी? ये मोदी, ये टंकियां लग रही है हर गाँव में, काम चल रहा है, ये मोदी के यहाँ से आ रहा, कहीं और से आ रहा जी? कहीं लोग पानी पीना छोड़ देंगे इसका, हम तो नहीं मोदी को पानी पीते। बताओ, आप ही बता दो बस। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट तो जितनी भी सरकारें आती हैं वो डेवलपमेंट तो कराती हैं। पहली सरकारों का नहीं देखा क्या? जो इब की सरकार का कहीं देख लो, पूरे भारत में ही देख लो ना, तुम एक जगह थोड़ी देखो जी, पूरे भारत में घूम लो, ये इतना हाईवे बन रहा है, क्या हो रहा, कहाँ से हो रहा जी? सरकार सारे काम यही कर रही है, और कौन करेगी? पाकिस्तान वाले तो क्या हमें दे दो मोदी को 10 साल के लिए, ये क्या इसे भगा दो। न्यूज देखो आप। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है ना, सब सरकारें करावें। अब आप एक बताओ, आप तो पत्रकार हैं, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे का कोई ट्रैक नया बना था कि इन 70 सालों की सरकारों में? उसमें भाजपा की भी सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी, और अब अलग से रेलवे ट्रैक बना, सब जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने हाईवे रहे। इसमें आसानी से खाली मोदी को दे दें, हम योगी को दे दें, नितिन गडकरी है, इनका तो हर नेता, कोई भी नेता है वो अपना काम करता है। नितिन गडकरी बना रहा है, हाईवे बनवा रहा, और हम जहां से भी चलें, कई बार तो आदमी सरसावा बोल जा, भाई सरसावा है क्या कि नहीं, आगे निकल जा। तो ये इतने हाईवे दिए, ये सेंटर से मिले, ये एमपी की देन है, नरेंद्र मोदी की देन है, हमारे योगी मुख्यमंत्री की देन है। तो कोई भी पार्टी का नेता आज तक किसी पे उंगली नहीं उठी, भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा। आप बताओ सर, आपका क्या नाम है? संदीप सिंह है जी। संदीप सिंह जी, आपके गांव में टोटल आपकी जाति के कितने वोट हैं? हमारी जाति के लगभग 1100 वोट है। अच्छा, 2019 में प्रदीप चौधरी को लगभग कितने वोट मिले थे? 1100 1150 करीब वोट मिलते हैं। अच्छा, इस बार जिस प्रकार की कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है, अब की बार क्या स्थिति है? वोट उतनी मिलेंगी, ज्यादा ही मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। हाँ। सबसे बड़ी तो कानून व्यवस्था की देखो कितनी क्या स्थिति है आज, क्या स्थिति थी। सरसावे से गांव में आने में अकेला आदमी नहीं आ सकता, और अब तो 12 बजे हमें खेत में भी जाना हो, हम पूछते ही नहीं किसी को, अकेला आदमी मोटरसाइकिल उठाया अपने खेत में चलेगा। पहली बात तो जरूरत नहीं, लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, अगर जरूरत ही नहीं पड़ती रात को जाने की। पहले तो ये देखा करते इंतजार, 11 बजे तक बैठे रहते सारे, लाइट आओगी जा, उसके बाद फिर 12 पे जाएंगे, उसके बाद फिर घर आएगा सोएंगे 12 बजे। अब तो प्रदीप चौधरी पर बड़ा आरोप है कि वो लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते, और नहीं उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया। आप उनसे मिले कभी, कभी आपके यहाँ गांव में आए, सुख दुख में शामिल हुए, कुछ आपके कहने से भी कार्य हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जो विकास कार्य हो रहे सरकार कर रही, सड़कों का काम और आपके टंकी का काम, और भी बहुत विकास कार्य हो रहे, उज्ज्वला योजना, ये सब सरकार ही तो कर रही। और प्रदीप चौधरी बड़े अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, और कोई ऐसी बात हमने कभी देखी नहीं उनके अंदर, कोई जातिवाद वाली कोई, बिल्कुल। हाँ, ये भी बड़ा आरोप है जातिवाद का। ना ना ना, ऐसी कोई बात देखी ही नहीं कभी। बहुत अच्छे, तो सब राजपूत समाज ज्यादातर भाजपा को वोट करेगा। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह जी, इकरा हसन की आपके गांव में क्या स्थिति रहेगी? इकरा हसन की हमारे गांव में बिल्कुल जीरो स्थिति है, उसे वोट नहीं मिलेंगे यहाँ से। और इस बात का तो लगातार प्रचार हो रहा है कि ननौता में जो वो महाकुंभ राजपूत समाज का हुआ है, उसके बाद इकरा हसन को समर्थन मिल गया है राजपूत समाज का। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों के समर्थन कर देने से पूरे समाज का समर्थन नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, जातिवाद इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जातिवाद सबसे घातक चीज है। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक गलत लोग, गुंडे बदमाश लोग लोकसभा और विधानसभा में चुन के जाते रहेंगे। यदि हम अपनी जाति को देख करके ही वोट देंगे तो गलत जाति वो लोग भी जातिवाद का सहारा लेकर चुनाव जीत जाते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी जीते, वो भी तो सांसद बने, आपके अतीक जी सांसद बने, और कई बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है जातिवाद का सहारा लेकर लोकसभा और विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में गए। तो मेरे हिसाब से जाति जो है ये अपनी मतलब शादी ब्याह तक सीमित होना चाहिए। ये लोकतंत्र के, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें जातिवाद को देख करके कभी वोट ना दें। जाति छोड़ो, व्यक्ति देखो, राष्ट्र के प्रति भक्ति देखो।
जात पात का बंधन तोड़ करके अपने राष्ट्र के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके, भाई हमारा निजी स्वार्थ अपना पेट हमेशा आगे नहीं रखना चाहिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। वे भी तो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाते हैं, अपनी आहुति दे देते हैं राष्ट्र के लिए। क्या हम राष्ट्र के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच भी नहीं सकते कि हमारे राष्ट्र के लिए कौन काम कर रहा है? नहीं, राजपूत समाज तो शुरू से ही बलिदानी कौम है। बिल्कुल, राजपूत समाज बलिदानी कौम है, राष्ट्रभक्त कौम है, और राजपूत समाज के लोग बहुत सोच समझ करके, क्योंकि उन्हें नेता चुनना है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री चुनना है, इसलिए राजपूत समाज का एक भी वोट गलत जगह नहीं जाएगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा। वो जातिवाद को छोड़ करके, जातिवाद को भूल करके एक अच्छी जगह अपना वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, जिसने इस राष्ट्र का नाम, इस देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर हमारे देश का, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। ऐसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी इंडिया में ही नहीं वरन पूरे दुनिया में उनकी आज पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। आप योगी आदित्यनाथ लगातार सहारनपुर और कैराना लोकसभा में दौरे कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? राजपूत समाज की जो नाराजगी थी वो कितनी कम हुई है? योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बहुत ही मतलब मेहनत करने वाले इंसान हैं। वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, चाहे रात को वो 12 बजे सोएं, 3-4 घंटे सोते हैं, और दिन रात उनका तो दिन रात ही समाज के लिए उनको करना है, देश के लिए करना है। तो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं हमारे सभी जगह जाते हैं। वो कोई जरूरी ये नहीं कि भी यहीं आ रहे हैं कि यहाँ यहीं उनको जो है थोड़ा ये लग रहा है कि कमजोर स्थिति, वो सभी जगह इसी तरह जाते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेरा तो यही है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी हमारे, जैसे आपने राजपूत समाज की बात करी है, तो योगी आदित्यनाथ जैसे महान नेता हमारे समाज के हैं, और हमें क्या चाहिए? प्रदीप चौधरी से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी, तो क्या वो जाति को देखकर डेवलपमेंट कराते हैं? मतलब उनके अंदर जिस तरीके से जातिवाद के उन पर आरोप लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। प्रदीप चौधरी जी बिल्कुल एक सीधे साधारण आदमी हैं। कुछ गलती बीच में कोई भाई किसी ने बहकावे में आकर उनके लड़कों को जो है एक प्रदर्शन में चले गए थे, उसकी वजह से समाज की थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी। अच्छा, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां क्या करती है? विपक्षी पार्टियां ये करती हैं कि भाई अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो सब हमारी सरकार दे चुकी है। बिजली, सड़क, पानी 70 साल में यही पूरा नहीं हो पाया था। तो मूलभूत सुविधाएं सब हमारी सरकार दे चुकी है, इसलिए विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं। तो वो क्या करे? उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग शुरू करी है जातिवाद की, कि इस हिंदू समाज को जो एक हो गया था, इसको जातियों में तोड़ करके भाजपा को कमजोर किया जाए। उनके पास और कुछ है ही नहीं। वो सोचते हैं कि क्या करे, कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। तो भाजपा कमजोर होगी क्या? नहीं कमजोर हुई, हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसके नेता राष्ट्रभक्त हैं, और जो इस देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो अपने स्वार्थ से अलग होकर के, जो अपने पेट को ना देख करके, अपने निजी स्वार्थ को ना देख करके, राष्ट्र को अपना धर्म मानते हैं, राष्ट्र को अपना जो है कर्तव्य मानते हैं, राष्ट्र की सेवा करना, ऐसे लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहेंगे। और विदेशों में भी ये स्थिति आपने देखी भी होगी, टीवी में भारत का झंडा लेकर वो बाहर निकले। यूक्रेन वगैरह में युद्ध हुआ, भारत का झंडा लेकर किसी ने उसे टोका नहीं। जो पाकिस्तान के या और देशों के भी थे, भारत का झंडा लेकर बाहर, ऐसी हमारी सरकार है। आप बताओ भाई साहब, आपको 3 प्रत्याशी हैं, प्रदीप चौधरी, इकरा हसन और श्रीपाल राणा, मतलब कौन आपको पसंद है? प्रदीप चौधरी। वजह क्या है? वजह आदमी अच्छा है, सब उस पर खरा आदमी है, सबसे ठीक आदमी है प्रदीप चौधरी। और वो जो नाराजगी की बातें हो रही हैं, कोई हमारे अंदर ना पहले नाराजगी थी, ना आज नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है। हम बीजेपी को वोट देंगे, प्रदीप चौधरी को वोट देंगे। और ये जिस तरीके से ऐलान हो रहे हैं, इकरा हसन बड़ी खुश हो रही है कि भाई राजपूत समाज का वोट तो हमें मिल रहा। ये ऐलान हमें इधर से सुना, इधर को निकल जा जी, उसका क्या करे जा। ऐलान होते रहो, ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वोट, अपने परिवार की वोट टोटल बीजेपी पे, प्रदीप चौधरी। प्रदीप को आप देख रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी का चेहरा आपके मन में है? तीनों ही चेहरे देख रहे हैं, तीनों ही चेहरे अच्छे हैं। योगी का चेहरा अच्छा है, मोदी का अच्छा है, और प्रदीप जी का भी अच्छा है चेहरा। तो गांव से वोट भाजपा को, बीजेपी ओनली। आप बताओ सर, क्या नाम है आपका? विकास जी। अच्छा विकास जी, कुछ आपके गांव में कुछ प्रदीप चौधरी ने विकास कराया कि नहीं? आज करवा बहुत कराया, बहुत काम चल रहा है, 20 का चल रहा है, टंकियों का,
सड़कों का काफी काम करवा दिया। और रुके पर एक प्रदीप चौधरी ने कुछ कराया ही नहीं कैराना लोकसभा में। विपक्ष का ही है जी, सबकी जहाँ भी खड़ा हो विपक्ष तो कर ही है, विपक्ष को दिक्कत रही है। हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के साथ है जी पहले से। वो प्रचार हो रहा है कि राजपूत समाज भाजपा का पक्का वोटर था, टूट का बह गया भैया, कहीं कोई कहे इकरा की तरफ चला गया, कोई कहे बसपा की तरफ चला गया। ऐसा अजीब का 400 पार है, तब बता रहा हमें सीट पूरी वोट मिलेगी 100%। आप एक बात बताओ, उन 400 में कराना भी है क्या, प्रदीप चौधरी भी है क्या? हाँ जी, प्रदीप चौधरी भी नंबर 1 पर आएगा, ये 400 पार होंगे जी। इकरा हसन नुकरी बहुत जन समर्थन मेरे साथ है, हम चुनाव जीत रहे। हमारे यहाँ से 99% वोट मिली पहले बीजेपी को जी, अब की बार भी 99 में रहेगी। कम नहीं, जिक्र ही ना करो जी, इकरा का तो जिक्र ही ना करो। अच्छा, इकरा का कोई जिक्र नहीं होना। इकरा का तो खूब जिक्रा हो रहा ना जी, होता होगा जिसके सामने, हमारे सामने, हमारे यहाँ नहीं है। आप बताओ सर, क्या नाम है आपका? मैनपाल सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा मेनपाल सिंह जी, ये बताओ आपके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर आप वोट देने के लिए जाएंगे? मुद्दा तो यह है जी, देश में बहुत अच्छा विकास हो रहा, ऊपर हमारे नेताजी है, राजनाथ सिंह है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, तो जी बहुत अच्छा विकास हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी काम की भी, सब काम ठीक ठाक चल रहा है अपने। इसके विकास के देश बहुत ऊपर पहुंचा दिया, और इससे अच्छी बात क्या होगी? नहीं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो प्रदीप चौधरी का है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो जो पार्टी हमारे बीच में जिस प्रत्याशी को लेकर आएगी, हम तो उनकी साथ में न देंगे। है जी, नाराजगी समाप्त? नाराजगी तो समाप्ति है जी, समाप्त होगी नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ी बहुत इन्होंने दिक्कत करी, देखो बदलेंगे तो हर समाज में हो, 2-4 बदलेंगे, हमारे समाज में भी है, 2-4 बदलेंगे, इनके समाज में भी है जी, तो समाज में तो हर किस्म के बदलेंगे हो, थोड़ी बहुत ही गलती सलती कर दें तो सब तो उनका सब मिटाव होएगा अपना, जब वोट दी जाएगी। मतलब प्रदीप चौधरी से नाराजगी के बाद विकल्प इकरा हसन हो सकती है क्या? अजी यहाँ ऐसी कोई हसल नहीं होता है, तो यहाँ तो फूल का हसन होगा और कुछ नहीं का हसल होता। ये तो खिल गया कमल, इकरा का कोई जिक्रा नहीं यहाँ, जिक्र नहीं, यहाँ खबर भी नहीं मिल लगी। हाँ, आप बताओ भाई साहब, बहुत शांत बैठे आप, क्या आपके मन में चल रहा? हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा जी। इसका भी नाम हमें तो वोट ही बीजेपी को देनी। हमें ना प्रदीप चौधरी देखना, ना कोई देखना जाति बरात, हमें तो मोदी योगी देखने हैं बस, जो देश के हित में काम कर रहे हैं। हमें कोई बिरादरी नहीं देखनी, ठीक, चाहे इसमें कोई भी बिरादरी है। और ये जो महाकुंभ का ऐलान हुआ कि भाई भाजपा को वोट नहीं करना, सब चीज हुआ है, होती क्या नहीं, सब गठन हो, प्रधानी का चुनाव हो, जिब तोड़ जोड़ हो, ये तो देश का चुनाव है, तो उसमें भी गुस्सा नाराजगी तो भाई बंदी में फिर मान जा, जब योगी आएगा फिर नाराजगी खत्म। बस प्रदीप चौधरी विकास करे या ना करे, प्रदीप चौधरी विकास करे या ना करे, चाहे और भी कोई हो, हमें तो सिर्फ वो देखनी, अगली योगी और मोदी देख, योगी मोदी देखना है। हाँ जी, आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी, आपके मन में क्या है? मन में यह है जी, बीजेपी को वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे, और विकास हो भी रहा जी। 70 साल लेके देश आजाद हुआ, 70 के बाद 75-70 साल लेके एक ट्रैक अंग्रेजों ने बनाया था दिल्ली से लाहौर तक के, इसमें एक टुकड़ा टपरी सर वो रह गया था जी मेरठ तक का, इन पर सबरों पर डबल आज तक नहीं हुआ था, ना कांग्रेस को आया था ना इनको और हुआ था जी। इन्होंने डबल भी कर दिया, और तीसरा माल वाक ट्रैक भी बनने लग रहा जी, लोग सारे गाँवों में टंकियां लगने लग रही जी, पानी की सहूलत दे रही जी। और पहले मामला क्या था जी, सरकार उसकी समाजवादी क्या हुआ थी, लाइट चली जाती सफाई जी, मायावती क्या आई थी, सहारनपुर आई थी, और बाकी फिर चौपट रहा था। आज स्थिति है पूरी यूपी में, देहात में 18 घंटे, टाउन में 20 घंटे, सिटी में 22-23 घंटे लाइट चलती है। अच्छा, सुरक्षा का विषय हिसाब बढ़िया है, विकास का बढ़िया है, तो इससे बढ़िया सरकार होगी कौन सी? जी सरकार तो बहुत बढ़िया, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन इन्होंने कहेंगे टिकट जातिवादी आदमी को दे दिया। ये तो लोग कहते ही रहते हैं, इससे कोई सारण लगा करता है। टिकट तो दिया ही जाएगा, किसी न किसी एक जाति के समुदाय के आदमी को ही दिया जाएगा, वो राजपूत हो या कोई अदर हो तो दिया जाएगा, लेकिन पार्टी बेस भी तो कुछ होता है जी, और चेहरा भी होता है पार्टी का और MP का भी जी, तो इसलिए वोट प्रदीप चौधरी को और बीजेपी को ही दी जाएगी जी। आप बताओ सर, क्या नाम है आपका? बॉलिस्टर सिंह है जी। अच्छा बॉलिस्टर सिंह जी, आप बताओ वास्तविकता आपको इस चुनाव में क्या नजर आ रही है? वास्तविकता तो आज हमारी 55 ईयर की एज होगी जी, हमारी वास्तविकता ये, हम पहले से बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी से ही रहेंगे, भले कैंडिडेट हमारा कोई भी हो। हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हमारे, और उससे बड़े सबसे देशभक्त आदमी हमारे जो बैठे, मोदी जी बैठे सबसे ऊपर।
आज आप जो यहाँ से ऐलान कर रहे हैं ना, यहाँ से आज तक स्टेमिया वीडियो चलेगी, थेरे बैरा का पंचायत भी जुड़ेगी और उन्होंने कहेगी लाया कहने को ननोत्तम महाकुंभ हुआ जो, उसका क्या होगा? अजय कल सिलावर में हुआ जी, बीजेपी को ने घोषित कर दिया जी पहले ही। कल सिलावर में महापंचायत हुई जी, सुरेश राणा ने बीजेपी को वोट देने का समर्थन कर लिया जी कारण सीट पे। और हम तो पहले से बीजेपी के समर्थक है जी, देखो जो हमारा कैंडिडेट कोई भी हो, वो आज कोई पंचायती आ जाओ और आप भी चलो, कोई भी चलो, हमारे खुला दरबार है जी, आपको भी सम्मान होगा, पर वोट हम पार्टी को देंगे जी। और ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि भाई प्रदीप चौधरी जातिवादी आदमी है, डेवलपमेंट नहीं करता कुछ भी। डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा आदमी, इतनी डेवलपमेंट हो रहा है जी जिसे कोई कह नहीं जाता है। इतना डेवलपमेंट कभी ना तो हो यार, ना इतना हो रहा है जी, अगर इससे भी ज्यादा होगा। प्रदीप चौधरी को ही वोट पड़ेगा? वोट पार्टी का है हमारे प्रदीप चौधरी, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हो, करो जो चाहे, पर पार्टी को वोट दे रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, इकरा हसन से क्या दिक्कत है? इकरा हसन तो हमारे कभी हजम हुई नहीं, पहले पार्टी आज तक नहीं कभी वोट दिया इकरा हसन, चाहे पहले दूसरी पार्टी से रहेगी यहाँ से इनके, पर हमने कभी वोट इस पार्टी को वोट नहीं दिया जिस समाज में। करेंगे करणा को बदनाम किया गया, पलायन का बेकार में ही झूठा मुद्दा उठाया गया, हिंदू मुस्लिम की बात करी गई, और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है कि हम अब की बार चुनाव जीतने जा रहे और इसे जो है दाग को हम धोने का काम करेंगे और ये हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को समाप्त करेंगे, ये इकरा हसन कह रही। नहीं तो सबसे नहीं समाप्त होती जी, ये समाप्त होने वाला मुद्दा है ही नहीं, ये तो बढ़ावा चल रहा। अब आप ही देख लो, आप तो मीडिया के हैं, हम तो छोटे से ग्राम के लोग हैं। जब वोट बैंक उस पर टीवी पे दिखाया जा रहा है, मुस्लिम 25%, राजपूत 20%, जाट इतने %, इतने गुज्जर %, इतने ब्राह्मण पे इतने %, ये राजपूतों को हिंदुओं को क्यों बांटा जा रहा है इसमें? ऐसी बरादरी तो मुसलमान में नहीं है, तेली भी हैं, जुलाई भी हैं, फकीर भी हैं, बरांगड़ भी हैं, उन्हें क्यों नहीं वोट बैंक में बांटा जाता? ये सिर्फ हिंदू समाज को क्यों बांटा जा रहा? आप एक बात बताओ, जिस तरीके से सबका साथ सबके विकास की बात है, तो मतलब मुस्लिम भी आपकी पार्टी को कुछ मिल रहा है इस चुनाव में? मुस्लिम को तो सबसे ज्यादा मिल रहा है जी। हमारे सरसावा क्षेत्र में जितने मकान मिले सारे मुसलमानों के बने, जितनी छोटी योजनाएं मिल रही सारी मोमडन को, एससी कास्ट को मिल रही। नहीं हमारी बताओ, जो मध्यम वर्ग का जो है, मध्यम वर्ग को तो कुछ नहीं पार्टी से हिस्सा लेना, मध्यम वर्ग का तो कुछ भी नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग को तो रोजगार चाहिए, रोजगार। सारी बात यह है कि सब बातों को भूलकर राष्ट्रवाद के नाम पे प्रदीप चौधरी के चुनाव चिन्ह भाजपा पे और कमल पे मोहर लगेगी भाजपा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।